ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁੱਡਨ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਜਾਜਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ है कि बस ये चीज़ कनिका कर सकती थी। सो ये सब्जेक्ट ही ना मुझे लगता है अपने आप में एक वो था कि इसको हम पहले तो दिखाएं कि नहीं दिखाएं, फिर ये लड़की की जर्नी। सो जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा ये तो मुझे करनी है। मेरा परिवार कोई इंडस्ट्री से, मेरे परिवार में कोई नहीं था एंड यू नो मेरे लिए भी एक नॉर्मल फैमिली से इस इंडस्ट्री में आना एंड लोग नहीं, घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, पहले रिलेटिव्स नहीं कर रहे थे। सो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटीज सी लग रही थी, पर हाँ हर चीज़ की सिचुएशंस बदलती रहती हैं। मे बी ये सूट मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इस पे लाइंस पड़ जाएंगी और मे बी ये थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। ऑफ कोर्स एक चीज़ फॉरएवर हो सकती है, लेकिन उसकी सिचुएशंस बदलती रहती हैं उसकी और रही बात इस कॉम्प्लीमेंट को जस्टिफाई मैं कैसे करूँ तो देखिए मैं पेशे से अब एक्ट्रेस बन गई हूँ, लेकिन वैसे मैं वकील हूँ तो आई थिंक ये वहाँ से हाजिर जवाब भी आई है ना। अगर आप 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਤੋਂ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਰਨੋਂ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਵੌਇਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਟਕੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਡਾਂਸਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਮਜਾਜਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਵੀ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ। ਦਿਸ सब्जेक्ट दीज ग्रुप्स कब से चलते आ रहे हैं, कुछ अभी नहीं है, कुछ अभी नए शुरू हुए हैं सब। तो इस टॉपिक के बारे में ऑफ कोर्स सब लोग डिस्कस भी करते हैं, लेकिन सिनेमा में अब तक नहीं दिखाया था। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं। इट्स वुमेन ओरिएंटेड फिल्म। आपने ऑफ कोर्स बताया कि इस तरह की फिल्म पहले नहीं बनी है, तो हमें एक डर भी था, लेकिन उतनी ही एक्साइटमेंट भी थी और है कि एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। सो किस तरह ये मजाजन, हमारा जो फिल्म का नाम है मजाजन ऑर्केस्ट्रा, ये एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है एंड इसको मनप्रीत जो मेरा किरदार का नाम है वो चलाती है, जो मिस माही बन जाएंगी बाद में। सो वो कैसे उसकी स्ट्रगल रहती है, कैसे वो मनप्रीत से मिस माही बनती है, क्या क्या फेस करती है, क्या उसको अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है लोगों के साथ डील करने में, लोगों के क्या रिएक्शंस आते हैं, परिवार का क्या रिएक्शन आता है। सो येस, इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁੱਡਨ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਜਾਜਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ कि बस ये चीज़ कनिका कर सकती थी। सो ये सब्जेक्ट ही ना मुझे लगता है अपने आप में एक वो था कि इसको हम पहले तो दिखाएं कि नहीं दिखाएं, फिर ये लड़की की जर्नी। सो जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा ये तो मुझे करनी है। एक तो ऑफकोर्स बहुत रिलेटेबल सी लग रही थी क्योंकि मेरा परिवार कोई इंडस्ट्री से, मेरे परिवार में कोई नहीं था एंड मेरे लिए भी एक नॉर्मल फैमिली से इस इंडस्ट्री में आना एंड लोग नहीं, घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, पहले रिलेटिव्स नहीं कर रहे थे। सो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटीज सी लग रही थी। ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म अलग हो गया है, वो एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में होता है, यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल। यहाँ पे इंडस्ट्री में हम कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं, देन ऑडियंस के सामने जाते हैं, तो बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों, लेकिन मुझे फिर भी बहुत रिलेटेबल लग रहे थे। कहानी बहुत रिलेटेबल लग रही थी, बहुत इमोशनल लग रही थी। क्योंकि
यू नो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है तो मैं एक थोड़ी सेल्फिश भी होगी कि इट विल ऑल बी अराउंड मी एंड कि कैसे एक वो लड़की की जर्नी दिखाई जाती है, तो मैं अपना पूरा 100% दे पाऊंगी। ऑफ कोर्स मतलब अदरवाइज भी हम हर फिल्म में अपना 100% करते हैं, लेकिन मतलब मैं अपने तरीके से कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ, कुछ वो कर सकते हैं, तो वो सब करके। लेकिन मुझे ये था कि ये मैं कर सकती हूँ, ये फिल्म मुझे करनी है, ये सब्जेक्ट मुझे सबके सामने लेकर आना है। तो कहानी सुनते ही हमने डिसाइड कर लिया था। एंड टचवुड एक्चुअली ये ब्लेसिंग ही थी कि इसमें राइटर और डायरेक्टर दोनों फीमेल हैं, तो यू नो एक वो कंफर्ट भी आ गया था कि आई कैन डिस्कस एवरीथिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा कम पता था इस सब्जेक्ट के बारे में। सो हमने इतनी सारी रिसर्च की, डिस्कशंस किए, जिसमें हमने ऑफ कोर्स इंटरनेट की हेल्प से एंड अदरवाइज वो लोगों से मिलती थी एंड वो मुझे बताती थी, तो वो एक कंफर्टेबल स्पेस के साथ हम तीनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड हमने एक्चुअली वो एक जर्नी दिखाई है उसमें, हाउ दे ड्रेस अप, हर चीज़ हमने बहुत सोच समझ के, कैसे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स में लड़कियां ड्रेस अप करती हैं या मे बी करना पड़ता है, कैसे वो परफॉर्म करती हैं या करना पड़ता है, व्हाटएवर, टू मतलब गेन मोर अटेंशन, टू गेन मोर ऑडियंस, क्योंकि दैट्स देयर वर्क। तो वो सब करने के लिए ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी सी डिस्कशंस एंड रिसर्च की थी, एंड वी डिड इट। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੋਸਟ ਫੋਰਐਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਐਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ सो उसमें मेरा कैरेक्टर भी उसमें मेरा नाम प्रिशा है, एंड एज कनिका भी। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती हूँ एक्चुअली फॉरएवर इज अ लाई पे, ना मेरा प्रिशा कैरेक्टर इस बात पे विश्वास करता है ना मैं करती हूँ। तो मुझे लगता है फॉरएवर कैन बी अ ट्रूथ, मतलब इट्स नॉट लाई, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको ट्रूथ बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो। पर हाँ, हर चीज़ की सिचुएशंस बदलती रहती हैं। मे बी ये सूट मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इसकी इस पे लाइंस पड़ जाएंगी और मे बी ये थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। ऑफ कोर्स एक चीज़ फॉरएवर हो सकती है, लेकिन उसकी सिचुएशंस बदलती रहती हैं, उसकी वो किस किस कंडीशन में होगा वो बदल सकता है, बट फॉरएवर इज अ ट्रूथ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਿਕਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡੀਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਬੜੇ ਹਟਕੇ ਸੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਡੀਪ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ये एक तो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत प्यारा दे दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं टीवी में, तो हम हर दिन इंटरव्यू करते थे, टचवुड 3 साल मेरा शो चला, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मिला है। लेकिन ना हर इंटरव्यू से पहले, चाहे मैं अभी एक इंटरव्यू करके आऊं, उसके अगले इंटरव्यू से पहले मुझे नर्वसनेस रहती है कि मैं पता नहीं कैसा बोलूँगी, सामने वाले को ये ना लग रहा हो कि मुझे बोर कर रही है या मे बी अच्छे आंसर्स नहीं दे रही है। वो नर्वसनेस मुझे हमेशा रहती है ना, अपने कॉम्प्लीमेंट दे के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। और रही बात इस कॉम्प्लीमेंट को जस्टिफाई मैं कैसे करूँ तो देखिए, मैं पेशे से अब एक्ट्रेस बन गई हूँ, लेकिन वैसे मैं वकील हूँ तो आई थिंक ये वहाँ से हाजिर जवाब भी आई है। तो और मैं कई बार ना, वैसे मेरे घर में सब लोग जब किसी बात को फाइनली कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा होता, ऑफ कोर्स सबके घर में ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, मे बी मेरे भाई ने कुछ डिमांड किया एंड मम्मी पापा नहीं मान रहे, या उन्होंने कुछ बोला एंड वो नहीं मान रहा है, तो फाइनली मुझसे पूछा जाता है अच्छा कन्नू बताएगी। तो उसके बाद मैं सबको ना बड़े प्यार से कन्विंस कर लेती हूँ अपनी बात में, उनको कहता है भाई अब कुछ सवाल नहीं बचा है हमारे पास, तो ये शायद है, मैं कर जाती हूँ ਸੋ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਮ ਕੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਉਤੋਂ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੰਨੂ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ चीज़ है मम्मी तो डे वन से कर रही थी, मम्मी की कोई तकलीफ ही नहीं। मम्मी का क्या है ना, उनके खुद के बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मेरे पापा का थॉट था कि नहीं, यू नो घर पे रहना इज़ बेटर एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो वाले थॉट थे। तो मम्मी की शायद खुद की इतने ड्रीम्स थे कि मम्मी चाहती थी मेरी बेटी सब कर ले। तो मतलब मैं आई थिंक 8th 9th में थी, मम्मी पापा को फोर्स करती थी चलो चलो इसको कार सिखाओ, चलो इसको ये सिखाओ। So वो बहुत हर चीज़ में इनिशिएटिव लेती थी। जब जब मैंने उनको ये बताया कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, तो मम्मी अंदर से तो खुश थी, लेकिन नहीं बेटा क्या करेगी, पढ़ ले ऐसे
मनाना डिफिकल्ट था पापा को, पापा के लिए बिल्कुल नो नो, मतलब no। मेरे पापा, मुझे स्कूल में भी ऐसे में डांस परफॉर्मेंसेस कुछ होते थे ना, उसमें भी उनको फेयर रहता था कि शायद ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, या मतलब तो उनको नहीं बहुत अच्छा लगता था। आई मैं आज के टाइम पे कंप्लीटली उनको करेक्ट मानती हूँ। मतलब उस टाइम पे उनका थॉट प्रोसेस वही था, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री नहीं देखी है, उन्होंने उस तरह के लोग आसपास नहीं देखे हैं, उनका जो सर्कल था वो वैसा नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेंटालिटी वैसी ही बन जाती है। अब हम रोज इस तरह के लोगों से मिलते हैं, हमारी अलग है, तो वो बिल्कुल करेक्ट थे अपनी जगह पे। तो उनको मनाना बहुत डिफिकल्ट था, उसके लिए मुझे उनकी पहले सारी कंडीशंस माननी पड़ी। मेरे को लगा थोड़े स्मार्ट होकर चलती हूँ। देन उनको मैं साथ में ना अपने सेट पे लाने लग गई, अपने साथ मुंबई मैंने उनको रखा कि यू नो ही कैन सी एक्चुअली, मुझे सिर्फ पटाना नहीं है पीछे से जाके, आप देखिए आके, आपको अच्छा खुद से लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, अभी ना वो खुद मुझे पुश करते हैं कि मैं किसी चीज़ में आलस कर सकती हूँ, नाउ ही पुशेस मी, नहीं नहीं नहीं, यू शुड डू दिस। मजाजिन ऑर्केस्ट्रा की जब कहानी आई, ही वाज सो एक्साइटेड कि ये तुमसे बहुत रिलेटेबल है, आई थिंक तुम परफेक्ट इमोशन दे पाओगी इसमें, तो प्लीज़ डू इट। एंड वो बहुत एक्साइटेड भी थे, और उनको ये भी था कि तुम कर लोगी ना, मतलब। और मेरे सच में बहुत बार खुद से ऐसे एक्चुअली आंसू आते थे, मुझे ग्लिसरीन नहीं लेनी पड़ती थी। ਹਾਊ ਸਵੀਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਲਈ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ? देखिए, मुझे लगता है कोई भी एक्टर और कोई भी आर्टिस्ट, आज के टाइम पे कोई भी नॉर्मल बंदा एक पहली रील भी बनाता है ना, उसके दिमाग में आता है कि अब मैं बड़े पर्दे पे दिखूँ, सब लोग मुझे जाने। तो वो सपना पहले दिन से ही, पहली रील से, पहली इंस्टाग्राम पिक्चर से, पहले व्हाट्सएप स्टेटस से आने लगता। आजकल मेरी मम्मी, खाना बनता कंप्लीट बाद में है, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देना, वो भाभी देखेंगी, वो चाची देखेंगी। हमको होता ही है कि सब आसपास के लोग हमें जाने, हमसे इंस्पायर हों, हमारे बारे में बात करें। तो वही मेरा है, जितने लोग तुम्हें जाने कम ही लगते हैं। अभी 10 मिलियन व्यूज़ आए तो लगता है 100 क्यों नहीं आए, 100 आए तो लगता है 200 क्यों नहीं आए, तो वो ऑफकोर्स रहता ही है। तो हर किसी को होता है। तो जैसे मैंने सीरियल्स कर लिए तो मुझे लगा वेब शो करना है, वेब शो कर रही हूँ तो अब लगता है कि फिल्म करनी है, फिल्म भी कर रही हूँ तो अब लगता है बॉलीवुड की फिल्म करनी है। तो अब वो ऑफकोर्स रहता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं बोलूँगी कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो एक वेब शो हो, चाहे वो टीवी हो, मैं टचवुड बहुत खुश रही हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी। मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ जब पहुँचूंगी मज़ा आएगा। आई एम रियली इन्जॉइंग। आई थिंक वाहिगुरु, मुझे टीम्स भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, सो आई एम हैप्पी यहाँ पर भी। बट ऑफ कोर्स आई वांट टू डू अ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि ਇਹ एक्टर बहुत ਵਧੀਆ है? यस, सो मेरा एक ये भी है, ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, और वो होता ही है। लेकिन मुझे उसके साथ साथ ये कि मैं अगर जानी जाऊँ, तो वो मैं अपनी वर्सेटाइल की नेचर की वजह से जाने जाऊँ कि हर तरह का एक्ट शी कैन परफॉर्म, दैट्स माय मेजर टारगेट। एंड इसलिए मैं प्रोजेक्ट्स भी वैसे से ही चूज़ करती हूँ ताकि वर्सेटिलिटी दिखे उसमें। सो उसको लेके देखा जाए तो मैं चाहती हूँ मैं हर तरह के एक्टर के साथ परफॉर्म करूँ। उसमें चाहे इसे सबके नाम ले दूंगी तो इतने सारे नाम हैं, मैं पर सबके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ, टू एक्चुअली सी कि किसके साथ कैसा केमिस्ट्री लगेगी। ਅੱਛਾ, ਮਜਾਜਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ होया सी? सो हमने नवंबर में शूट किया था, उसमें सर्दियाँ थी। और मैं तो पिछले 3-4 साल से बॉम्बे रह रही हूँ, तो मुझे वो सर्दियों की आदत ही कम हो गई थी। एंड मेरे फाइनल दिखा रहे स्वेटर पहनना, जैकेट, और मुझे और एक्स्ट्रा ठंड लगती थी, बाकियों को फिर भी मुझसे कम लगती थी। तो ठंड में शूट हुआ, एंड हमने बहुत क्विकली शूट कर लिया। इट वॉज अ 1 मंथ शूट। ऑफकोर्स कहानी बनने में आई थिंक कुछ 8-9-10 महीने लगे हैं बनने में, एज इन उस पर काम बहुत किया गया, हर एक डायलॉग पे, हर चीज़ पे। बट हमने शूट बहुत क्विकली कर दिया था। सी हमारी कितनी क्विक टीम है। एंड हमने आसपास, चंडीगढ़ के आसपास की जगहों पे ही शूट किया। तो मैं तो वो सब देख के बहुत खुश थी, क्योंकि हमें ना बॉम्बे में हर चीज़ को सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। अगर हमको कोई पिंड दिखाना है, गलियाँ दिखानी हैं, वो इतना ईजिली वहाँ अवेलेबल नहीं होता। पर यहाँ पर सब कुछ इतना नेचुरल लुकिंग, एंड सब हमको वो सेट्स बहुत जो मिल रहे थे, लोकेशंस बहुत मिल रही थी, वो बहुत ही नेचुरल सी। आई वॉज फीलिंग वेरी गुड कि वो सब देख के।
तो या दैट इज़ द ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं वैसे तो बहुत टच में रहती हूँ, मतलब सारी अपडेट्स रहती है मेरे पास। मेरे आसपास के लोग अगर किसी को कोई पंजाबी गाना सुनना है तो बोले अरे बता कौन सा चल रहा है आजकल। तो मैं पूरा अपडेटेड वैसे रहती हूँ, क्योंकि वो मिस मैं करने देती नहीं हूँ खुद को, फुल अपडेटेड एंड फुल कनेक्टेड रहती हूँ। बट ऑफ कोर्स वहाँ पर सुपर बिजी थी, तो मेरा मन तो करता था यार एक एक वीडियो कर लूँ या कुछ प्रोजेक्ट कर लूँ पंजाब का, मेरी ऑडियंस मुझे भूल तो नहीं जाएगी। सो वो ऑफ कोर्स रहता था, तो लेकिन यस अब मैं आ गई वापस। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਨਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਨਿਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਜਾਜਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਨਾ ਲਵ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਨਿਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਐਕਟਰੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਈ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਜਾਜਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।